छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर के कोड़िया तहसील में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गोपित्र से महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 9 अक्टूबर मतलब तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण है जो 7 से 13 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने अच्छे पत्र पढ़े हैं। साथ ही में गुरुजी ने 3 नए उपायों की भी जानकारी दी है जो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। साथ ही कल एकादशी की तिथि है और एकादशी की तिथि आज से कब से शुरू हो रही है और कल कब तक है, और कल एकादशी में आपको कौन से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताए 2 विशेष उपाय करने हैं जो कि गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताए हैं। वह उपाय हम आपको वीडियो में करके भी बताएंगे ताकि वह उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। वह उपाय आपको इस वीडियो के अंत में देखने को मिलेंगे। आज 9 अक्टूबर की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुनी है तो कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ना देवता सोते हैं ना पितृ सोते हैं, वह हमारे जीवन में आने वाले कष्टों में हमारे साथ खड़े होते हैं। आप श्राद्ध पक्ष में जब पितरों का पूजन करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके पितरों की फोटो लगी होती है, वह खड़ी हुई आकृति की लगी हुई होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आपके जीवन में कष्ट आते हैं तो सबसे पहले आप अपने परिवार वालों को बताते हैं। उनसे कुछ नहीं हुआ तो आप पड़ोसी को बताते हैं। उनसे भी कुछ नहीं हुआ तो आप रिश्तेदारों को बताते हैं। उनसे भी कुछ नहीं हुआ तो आप किसी दूसरे के पास जाकर हाथ जोड़ते हैं और उनसे भी कुछ नहीं होता तो आप अंत में भोलेनाथ मंदिर के अंदर जाकर एक लोटा जल लेकर पहुंच जाते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपके जीवन में दुख आए हैं, कष्ट आए, तो आपको महादेव के द्वारा सबसे पहले जाकर बैठना है, और अगर आपके जीवन में खुशी आई तो आपको त्योहार भी खुशियाँ भी मनाना सबसे पहले महादेव के द्वार पर ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा कहती है, शिवलिंग पर जब हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो उसमें से 1 भाग पितरों को भी प्राप्त हो जाता है। अब तुम पितरों को बुलाओ या ना बुलाओ, पितरों का नाम लिया हो या ना लिया हो, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का 1 भाग पितरों के पास पहुंच जाता है। एक चावल का दाना भी अगर आप अर्पित कर रहे हैं तो उसका श्रेय भी पितरों तक पहुंच जाता है। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल का भाग पितरों को प्राप्त होता है, सभी देवी देवताओं को प्राप्त होता है, नवग्रह देवताओं को प्राप्त होता है, वनस्पति को प्राप्त होता है, 64 योगिनियों को प्राप्त होता है, समस्त देवी देवताओं को प्राप्त होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल का भाग बट जाता है। इसलिए शिवलिंग पर अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो अगर किसी को का शनि कमजोर है, राहु कमजोर है, इससे वह समस्या कटना शुरू हो जाती है। इसलिए गुरुजी ने कहा है, हम कहते हैं सारी समस्याओं का हल 1 लोटा जल। बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। रामेश्वरी साहू जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी शादी को कई वर्ष हो गए हैं पर संतान नहीं हुई, लेकिन एक दिन चैनल बदलते बदलते आपकी कथा आ गई। उसमें आप पशुपतिनाथ जी का व्रत के बारे में बता रहे थे। फिर वह व्रत मैंने किया, साथ में मैंने मेरे पति के साथ जाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग किया। इसमें सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका माता जी का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाते हुए नंदी के पास खड़े होकर शिवलिंग के दर्शन करते हुए कमर में बांध लिया। पशुपतिनाथ पूर्ण व्रत हो गया पर मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मैं निराश हो गई, पर 1 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और भोलेनाथ की कृपा से मैंने 2 पुत्र को जन्म दिया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम मंदिर में जाकर घंटी बजाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि भगवान जाग जाएं, इसलिए हम घंटी का प्रयोग करते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घंटी हम मंदिर में इसलिए बजाई जाती है अगर हम अपने दिल की बात, हमारी जो प्रार्थना, हमारी जो कामना है
वह हम अपने परमात्मा से कह ना पाए हों, तो अगर हम घंटी बजा देते हैं, वह घंटी हमारे दिल की बात हमारे परमात्मा से कह देती है, इसलिए घंटी का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते आज की 7वीं विशेष जानकारी की और गुरुजी ने बताया समुद्र मंथन में जो जो चीज निकलती थी वह किसी ना किसी को दी जाती थी। तभी समुद्र मंथन में 5 गायें निकली, जिनका नाम गुरुजी ने बताया सुभद्रा, नंदा, बहुला, सुशीला, सुरभि। और गुरुजी ने बताया इन सभी गाय के प्रतिबिंब को एक कर दिया जाए और इन्हें किसी को दे दिया जाए तो इन सभी का प्रतिबिंब में एक करते हुए सुरभि कामधेनु गाय को ब्रह्मदेव ने राजा दक्ष को दे दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा गाय, बेटी और लक्ष्मी, यह 3 ऐसी चीज हैं जिन्हें हमेशा हमें सोच समझकर देना चाहिए। बढ़ते आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। राधिका जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा मेरे माता पिता ने मेरी शादी ऐसी जगह कराई जहां पर 13 वर्ष हो गए और मेरे पति बुरी संगतों में पड़ गए, बुरी आदतों में पड़ गए। ऐसी जगह पर आना जाना हो गया जो हम बता भी नहीं सकते। गलत लोगों में बैठना उठना भी शुरू हो गया था। गुरुदेव बाबा की कृपा क्या होती है, आपके मुख से सुन के हमने 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और उस जल को हमने अपने पति को देना शुरू किया। हमने अपने पति को उस जल का आचमन कराना शुरू किया। 2021 में मेरे पति ने आपकी कथा का श्रवण किया और सावन के महीने में कथा सुनी और कहा कि अब मैं मंदिरा और बुरी संगत से दूर हो जाऊंगा, इन सबको मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद उन्होंने कभी भी नशा नहीं किया और मैं अपने पति को भी नमन करती हूँ कि वह 7 दिवसीय की कथा में उनके साथ यहाँ खोड़िया में सुनने आई हूँ, उसी का भार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की और अश्विनी गोस्वामी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी। इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि उन्हें खांसी आ रही थी, पर अचानक रात में उनकी सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उन्हें एम्स लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी छाती में पानी भर गया है। इसके बाद उन्हें दूसरे अस्पताल में लेकर गए तो बताया कि इनको कोई बड़े अस्पताल में लेकर जाइए क्योंकि इन्हें कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं। इसके बाद हम बेंगलुरु लेकर गए, 3 महीने वहीं पर रुके। फिर डॉक्टर ने कह दिया कि यह बीमारी लाइलाज बीमारी है, कहीं से भी कोई आराम नहीं मिल सकता और हम दवाई लेकर वहां से आ गए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल को प्राप्त करके पत्नी को दे देते, वह उसका आचमन कर देती। तो बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरी पत्नी कृत्रिम सांस लेती थी और डॉक्टर ने यह कह दिया था कि जीवन भर कृत्रिम सांस ही लेगी, पर कुछ ही महीनों में मेरी पत्नी ने प्राकृतिक सांस लेना शुरू कर दिया। और 4 महीने के बाद जब हम वापस उसी अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर भी हैरान थे। मेरी पत्नी का कैंसर पूरे तरीके से ठीक हो गया था। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की और सुलेखा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि किसी ने हमारे पैसे ले लिए थे। पैसे लेके वह कहाँ चला गया हमें भी नहीं पता था। हमने उसे हर जगह ढूंढा पर हमें वह नहीं मिला। गुरुजी क्या वर्णन करूं, किसी ने हमें बताया कि कथा सुनो और गुरुजी जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कथा के दौरान बोलते हैं उसका जाप करो। हमने ऐसा ही किया। अगले दिन किसी का मोबाइल पे मैसेज आया और मुझे आपके पैसे लौटाने, और अगले ही दिन उन्होंने मोबाइल के जरिए ये हमारे पैसे भेज दिए। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते आज की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। योगेंद्र जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा कि मैं आर्मी में था और 17 वर्ष में थल सेवा में जॉब किया। अब घर आ गया हूँ, एक नौकरी नहीं लग रही है। तब किसी ने कहा टीवी में कथा आती है, आप टीवी के माध्यम से कथा सुनो। और टीवी के सामने ही कथा सुनते हुए मैंने अपनी कामना करी, बाबा जरूर सुनते हैं, और हमने ऐसा ही किया। अगली बार कहीं कथा होगी ऐसा निवेदन किया कि कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा। फिर मेरी भिलाई में कथा
हुई और भलाई में मैंने कथा पंडाल में बैठ के कथा सुनी। बाबा से निवेदन किया। बाबा ने मेरी स्टेट बैंक में जॉब लगवा दी। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गौ माता का महत्व बताते हुए गुरुजी ने कुछ उपयोगी जानकारियां दी हैं, जिससे आपको जरूर सुन लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा, जिस प्रकार में शुभ कार्य में गौ माता के गोबर का लेपन किया जाता है, उस पर रंगोली बनाई जाती है, तो उस घर में माता महालक्ष्मी की भी विशेष कृपा बनी रहती है और उस घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया, किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप निकल रहे हैं तो उस कार्य के लिए जा रहे हैं तो निश्चित सफलता प्राप्त होती है। बढ़ते आज की 14वीं विशेष जानकारी की और गुरुजी ने बताया, माँ सुरभि कामधेनु गाय का विवाह महादेव ने ऋषि कश्यप से करने को कहा, तो महाकश्यप ने कहा कि मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर आपसे निवेदन है आप भी सुरभि कामधेनु के गर्भ से जन्म लेंगे। तो इस पर महादेव ने कहा, तुम मेरे कहने पर सुरभि कामधेनु से विवाह कर रहे हो, तो मैं वचन देता हूँ कि मेरे 11 रुद्र अवतार का जन्म माँ सुरभि कामधेनु के द्वारा ही होगा। बढ़ते आज की 15वीं और अंतिम विशेष जानकारी की और पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी की शुरुआत 9 अक्टूबर सोमवार को दोपहर के 12:36 से हो गई है और तिथि का समापन मंगलवार के दोपहर के 3:08 में होगा और उदया तिथि मतलब सूर्योदय की तिथि के मुताबिक माना जाए तो व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत मंगलवार को रख सकते हैं, मतलब 10 अक्टूबर को रख सकते हैं। और इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनुसार उपाय कर सकते हैं। अब वह उपाय कौन से हैं आप इस वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। वह आसान उपाय यह है कि आपको शिवालय जाना है और शिवालय जाकर शिवलिंग पर जल धीरे धीरे अर्पित करना है। जैसे शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित करेंगे, उसके बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोलना है। बस इतना ही करना होता है। मात्र इतना कर देने से आपको कई प्रकार के पितरों के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी अगर थोड़ी भी उपयोगी लगी हो और कथा में आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।